तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग भी आई एम श्योर ये चाहते होगे कि आपका भी एक अटेम्प्ट में पेपर निकल जाए, चाहे आप सीए में हो चाहे सीएमए में हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। लेकिन आपको पता है जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं उनकी कुछ बातें होती हैं जो अलग होती हैं उन लोगों से जिनका अटेम्प्ट नहीं निकलते हैं। आई एम श्योर कि आप में से काफी बच्चे होंगे जिनके ऑलरेडी अटेम्प्ट लग चुके होंगे, एंड जो मैं आज बातें बताऊंगा इसमें से देख लेना आप कुछ बातें होंगे जो नहीं फॉलो करते होंगे। अगर आप ये बातें फॉलो कर लोगे, आई एम श्योर कि आपका अटेम्प्ट नहीं लगेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीए की या सीएमए की। बिकॉज दोनों ही सेम कोर्सेज हैं, सिलेबस वाइज भी और वैसे भी मेहनत वाइज भी सेम ही है। बस थोड़ा सा ये है, सीए थोड़ा टफ होता है इन कंपैरिजन टू सीएमए। तो प्रिपरेशन दोनों की एक जैसी होगी, तो मैं इसीलिए जो बातें बताऊंगा वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। एक और चीज, ये वीडियो किस किस के ऊपर अप्लाई होगी। ये वीडियो सीए एंड सीएमए दिसंबर 2021 के लिए है। अक्टूबर में जिनके एग्जाम्स हैं वो भी देख सकते हैं, बट ये अभी जो मैं बना रहा हूँ वो दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी होंगी जो अभी अक्टूबर में जिनके एग्जाम है सीएमए वालों के, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे उनको। जिन्होंने ऑलरेडी करा होगा, जिन्होंने पहले मेरी बात सुनी होगी, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने वो चीजें फॉलो करी होंगी, बट जिन्होंने नहीं सुनी होंगी तो अभी वो फिलहाल इस चीज के लिए डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि हमने यार क्यों नहीं सुनी वो बात। चलो तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को पता है ज्यादातर सीए और सीएमए स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, पूरे टाइम बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बट उसमें से पता क्या होता है, कुछ टाइम होता है जो इफेक्टिव होता है, अदरवाइज आपका लगभग टाइम इनइफेक्टिव हो जाता है। या फिर आप इंस्टा पे टाइम निकाल देते हो, फेसबुक पे निकाल देते हो, टेलीग्राम पे निकाल देते हो, चाहे किसी मूवी पे निकाल रहे हो, यूट्यूब पे निकाल रहे हो। ये सारी चीजें जो आपको हटानी है अपनी लाइफ से, कंप्लीटली नहीं हटानी, एक लिमिट तक हटानी है। क्यों बोल रहा हूँ एक लिमिट तक हटानी है, बिकॉज अगर आप लोग कंप्लीट हटाओगे ना तो उस चीज उसकी वजह से आप पढ़ाई और नहीं कर पाओगे। आपको चीजें चलानी है लेकिन एक लिमिट में। अपनी लिमिट तय कर दो कि भाई मेरे को दिन के 2 घंटे इस चीज के लिए निकालने हैं, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। देखो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए आप कब पढ़ने बैठोगे, कहाँ पढ़ने बैठोगे, और क्या पढ़ना है आपको। ये चीज आपको दिन में पता होना चाहिए। आप जब सुबह पढ़ने बैठते हो आप उसी टाइम पे लिख लो कि भाई आज मेरे को ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि 7 से 8 ये होना चाहिए, 8 से 9 ये होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रखो अपने टाइमिंग्स को। हो सकता है कभी आपका मन कर रहा है 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने का, कभी हो सकता है कि पहले छोड़ने का मन कर रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। जहां आप जबरदस्ती करोगे अपने साथ, सीधी सी बात है वो पढ़ाई भी नहीं होगी और आराम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सेकंड चीज जो ज्यादातर बच्चे फॉलो नहीं करते, इंस्टीट्यूट का मटेरियल। आपने भले फैकल्टीज से क्लास ली है, फैकल्टीज की बुक में इनकॉर्पोरेट होता है स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का होता है, चाहे आप सीएमए स्टूडेंट हो, चाहे सीए स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। मैं हर लेवल की बात एक साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीजें जो हर जगह अप्लाई होती हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि मैंने फैकल्टी की बुक कर ली मतलब सब कुछ कर लिया? नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैकल्टीज इंक्लूड नहीं करती हैं, या फिर कुछ होती हैं जो मतलब फैकल्टीज की बुक पहले बन जाती है और इंस्टीट्यूट के वो क्वेश्चंस बाद में ऐड होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कोई भी चैप्टर करते हो, कोई भी चैप्टर करते हो, उस टाइम पे जैसे आपने फैकल्टी की बुक से खत्म किया, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट की बुक को भी गो थ्रू कर लो। भाई कुछ छूट तो नहीं गया, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो, बिकॉज एमसीक्यू में वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा अगर मान लो कोई चीज आपकी छूट गई है तो। अगर ऐसा कोई टॉपिक या क्वेश्चन देखते हो तो अगर मान लो फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे लिख लो भाई आईसीआई की या सीएमए वाली बुक से ये वाला पेज नंबर का ये क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है, तो ये मुझे करना है एग्जाम से पहले। तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें वो ध्यान देनी है। एक और चीज, आपका जो सीएमए की बुक होती है, सीए की बुक होती है, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर कमांड बनानी है। अगर आपने इसके ऊपर कमांड नहीं बनाई, क्योंकि फैकल्टीज की बुक में तो हर तरह का क्वेश्चन होता है, तो आपको क्या होता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं तो आपको डिमोटिवेशन आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना सीए की क्लासेस में जब मैंने ली थी तो वहां पे क्या था कि एक फैकल्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनकी ना इतनी मोटी बुक थी, कॉस्ट की भी एफएम की भी। अब उस बुक में क्या था कि सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो रखे थे, फॉरेन के भी, यहाँ के भी, सीए इंस्टीट्यूट के भी, सीएमए इंस्टीट्यूट के भी, सीएस इंस्टीट्यूट के भी, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनके सारे इनकॉर्पोरेट थे। तो ना उसमें काफी क्वेश्चन इतने हार्ड थे कि वो होते ही नहीं थे। तो जब हम एग्जाम से 1 डे बिफोर उसको उठाते थे ना तो हमें डिमोटिवेशन होता था, यार ये नहीं हो पा रहा, ये है वो है। तो इसीलिए जब आप कोई भी फैकल्टी बुक कर रहे हो, सबसे पहले कोशिश करो अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लो। जैसे आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल खत्म होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को इंस्टीट्यूट का तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप बचे हुए क्वेश्चंस को करो। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप लोग एग्जाम में जाने से पहले पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही नहीं देख के जाते हो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लिया, ओके, बट आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कब देखोगे भाई? जिस एग्जाम को आप लिखने जा रहे हो आपको पता तो होना चाहिए ना उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीएमए का एग्जाम दे रहे हो चाहे सीए का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे, आपको लेवल नहीं पता चला, तो आप फिर जब पेपर में जाओगे तो धप्पा हो जाओगे कि यार ये क्या हुआ, ये कौन से क्वेश्चन आ गए, ये कैसे क्वेश्चन आए हैं। जब आप लास्ट मंथ रिवीजन में हो उस टाइम पे आपको स्कैनर्स करने चाहिए। स्कैनर्स नहीं है तो प्रीवियस ईयर के कम से कम 6, 7, 8 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करने चाहिए। कम से कम गो थ्रू तो करो, ऑडिट तो कर लो उनका पेपर्स का कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे दो फायदे होंगे आपके। पहला तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे हर चैप्टर से कि भाई इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ये पूछता है, इस चैप्टर से ये पूछता है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। सेकेंड चीज आपको जो पता चलेगी आपका कॉन्फिडेंस, कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने अच्छे से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको ये चीज जरूर करनी है। एक और बात बताता हूं आपको यहाँ पे, जैसे कि जब आप ये चीज करते हो ना तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई ये चैप्टर इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है, ये चैप्टर बहुत बार पूछता है। जैसे मैंने सीएमए के लिए एनालिसिस वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो जाके देखना। सीएमए के जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इंटर की मैंने एनालिसिस वीडियो बना रखी है, फाउंडेशन की मैंने स्टार्ट की है एंड सीए की भी मैंने स्टार्ट की है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पूरी करूं। तो ये चीज है, जब आप ये चीज करोगे ना, ये चीज आप खुद ही कर पाओगे फिर अपना एनालिसिस कि हाँ भाई ये चीज, ये चैप्टर ज्यादा पूछ रहा है, यहाँ से थ्योरी ज्यादा पूछता है इंस्टीट्यूट, यहाँ से प्रैक्टिकल ज्यादा पूछता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है नोट्स। सच सच बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने लोगों ने नोट्स बना रखे हैं। आई एम श्योर 60 to 70% बच्चे नोट नहीं बनाते। यही कारण है आप जो मतलब अटेम्प्ट लगता है, क्यों लगता है पता है? देखो जब आप नोट्स नहीं बनाते हो ना, इसका डिसएडवांटेज आपको क्या होता है, जब आप एग्जाम से एक दिन पहले लेके बैठते हो, सीए वाले स्टूडेंट्स के पास तो देखो 1.5 डे होता है, बट जो सीएमए एग्जाम वाले होते हैं उनका तो मतलब अगर वो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो डेली एग्जाम होता है, तो वो उस सिलेबस को कैसे रिवाइज करेंगे हाफ डे के अंदर, 1 डे कह लो, क्योंकि आधा दिन पेपर के बाद का होता है एंड देन पेपर देने से पहले का दिन, तो बेसिकली 1 डे बोल देता हूँ। ऐसे ही सीए वाले स्टूडेंट 1.5 डे में कैसे रिवाइज करोगे आप लोग? आप लोग अगर ये सोच रहे हो भाई फैकल्टी की बुक उठा के दोबारा से गो थ्रू करेंगे, तो नहीं कर पाओगे आप सिलेबस को कंप्लीट। और अगर आप कर भी लोगे तो वो सिर्फ इस तरह होगा कि आप इफेक्टिवली रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको। इसीलिए हमेशा चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, हमेशा नोट्स बनाओ। जैसे प्रैक्टिकल के लिए मैं बताता हूँ, फैकल्टीज आपको कॉन्सेप्ट लिखवाती हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करवाती हैं। तो जो मेन कॉपी है उसमें तो सब कुछ है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। आप क्या करो, एक अलग से रजिस्टर बनाओ, उसके कॉन्सेप्ट उसमें लिखो, फॉर्मेटिंग उसमें करो, फॉर्मुलेज उसमें लिखो, जो जो मेन चीजें क्वेश्चंस के अलावा। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम से 1 डे बिफोर बैठोगे तो आपको पता होगा कि भाई मान लो प्रोसेस कॉस्टिंग है तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इस एबनॉर्मल लॉस का ये ट्रीटमेंट होता है, एबनॉर्मल गेन का ये ट्रीटमेंट होता है, स्क्रैप होगा तो ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा किस तरह से कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। आप ये चीज जब लिख लोगे ना तो सिर्फ वही चीजें पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाना, आप 200% पास होगे। आप लोग क्या करते हो, ये चीज नहीं करते हो, आप कॉपी में ही खो जाते हो, क्योंकि वो इतनी मोटी कॉपी बन जाती है, उसमें फिर आप ढूंढते रह जाते हो, हाँ भाई ये कर लिया वो कर लिया, और फिर वो चीज नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट जो 99% बच्चे नहीं करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। आप लोग क्या करोगे, या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, फुल डे अपना लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, या घर में उस रूम में एक तरह से कैद होके बैठे हुए हो। नहीं, आप लोगों को एटलीस्ट 1 आवर या तो अपने टेरेस पे जाके घूम लो, नहीं तो पार्क चले जाओ, 1 घंटा एटलीस्ट डेली, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिल रहा है बाहर निकलो। ठीक है ना, कोविड है, मास्क और अपना सैनिटाइजर साथ लेके जाओ, लेकिन एटलीस्ट ना सबसे दूर थोड़ा सा और घूम के आओ, थोड़ा टहल के आओ कि हाँ भाई मूड फ्रेश हो। जब आप एक रूम के अंदर रहते हो ना और 24 घंटे उसी के अंदर हो, वहीं सोना पीना सब काम हो रहे हैं, उससे क्या होता है ना, आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है। जहां आप 10 घंटे में 8 घंटे का आउटपुट निकालोगे, वहीं पे जब आप रूम में कैद रहोगे उसमें क्या होगा, 10 से 6 घंटे ही इफेक्टिवली निकलेंगे। अदरवाइज आप बोर और थोड़ा आलस सा फील करोगे, लेजीनेस फील करोगे, स्लीपी फील करोगे। तो इस चीज के लिए क्या है, बेस्ट है आप बाहर जाओ। एक जो छोटी सी चीज है यहाँ पे, उस रूम में पढ़ाई करो जहां से बाहर की नेचुरल लाइट भी आती हो। बिकॉज ना जब हम जो एलईडी लाइट्स होती हैं, ये वाली सीएफएल लाइट्स होती हैं, इसमें बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हमारे को ना थोड़ा आलस सा ज्यादा आने लगता है। बट जैसे ही कभी भी देखना आपको नींद आती है, अगर आपको बाहर की रोशनी दिख जाती है तो आपकी नींद टूट जाती है। तो इसीलिए अगर आपके रूम में विंडो है तो आप उसको खोल के पढ़ा करो। तो उससे क्या है कि एक तो जो वेंटिलेशन होता रहेगा कमरे का,
एंड थोड़ा सा आपको भी सफोकेशन नहीं होगी और नींद नहीं आएगी। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया लाइब्रेरी जाके पढ़े हैं अपने रूम में पढ़े। इसके लिए खैर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसके ना कुछ फायदे भी हैं नुकसान भी हैं दोनों के ही। तो मैं आपको दोनों चीज बता दूंगा, तो उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज करनी सही है। अब जो दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक छोटी बात और बताता हूँ। आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, सीएमए के तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूं, तो वो आप लोग देख सकते हो। सीए स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा, एंड जो भी टिप्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना है। आप सब लोग लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट करना, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को अलग अलग ग्रुप्स में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।